हेलो दोस्तों, बारबी डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बारबी और केन का घर। देखते हैं कि आज बारबी और केन के घर में क्या होने लगा है। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये बारबी का प्यारा सा मेकअप रूम है। अब हम बारबी का बेडरूम देखते हैं और ये प्यारा सा बारबी का बेडरूम है। यहाँ पर बारबी बैठी हुई है और बारबी मेकअप कर रही है। बारबी को मेकअप करना बहुत ही पसंद है। साथ ही बारबी के चिंकू पिंकू भी बैठे हुए हैं और कैन मोबाइल यूज़ कर रहा है। कैन ने पिंकू को पकड़ा हुआ है और चिंकू तो झूले के अंदर है। बारबी कहती है, देखो ना कैन, मैं कितना प्यारा मेकअप कर रही हूँ। कैन, तुम्हें तो मेरा मेकअप करना बहुत ही पसंद है ना। यहाँ बारबी अब फेस पाउडर और ब्लश ऑन लगा रही होती है। साथ ही बातें कर रही है कि अब चिंकू पिंकू को भी मैं सुला देती हूँ, बस थोड़ा सा मैं मेकअप कर लूँ और फिर हम लोग बाहर ही जाएंगे। यहाँ पर कैन कहता है, ठीक है, अब तुम पहले बच्चों को सुला लो। बारबी कहती है, सबसे पहले मैं अपना मेकअप समेटती हूँ क्योंकि वापस आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा थके हुए होंगे। पता नहीं कितनी ही देर हमारी बाहर लग जाए। और बेड साफ़ कर देती हूँ ताकि चिंकू पिंकू को आराम से नींद आए। यहाँ बारबी सारा सामान उठा रही होती है। कहती है कि जल्दी करो, चिंकू पिंकू का मूड ऑफ ना हो जाए और ये रोने ना लग जाए। बारबी अब चिंकू और पिंकू की तरफ आती है। उन दोनों को कहती है, मम्मा आ गई। और यहाँ पर वो चिंकू और पिंकू को उठाने लग जाती है और यहाँ वो कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे आ जाओ, मम्मी आपको सुला देती हैं। कैन, मैं ऐसा करती हूँ, बच्चों को सुला देती हूँ और फिर उसके बाद ही रेडी हो जाऊँगी। यहाँ पर वो बच्चों को लोरी देने लगती है। मेरे प्यारे से चिंकू पिंकू सो जाओ, प्यारी प्यारी नींद सो जाओ। इतने ही में चिंकू पिंकू की आंख लग जाती है और साथ ही बारबी की भी आंख लग जाती है क्योंकि बारबी चिंकू पिंकू को सुला रही होती है और साथ खुद ही सो जाती है। और कैन तो बारबी का इंतज़ार कर रहा होता है, न जाने बारबी कब उठेगी और कब हम जाएंगे। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर मैं भी नीचे हो जाता हूँ। इतने ही में एक लड़की के रोने की आवाज़ आने लग जाती है। बारबी समझती है कि वो तो ये ख्वाब देख रही है और ख्वाब में वो कह रही होती है, कौन रो रहा है, खामोश हो जाओ। लेकिन बारबी को ये बात नहीं समझ आती कि असल में ही एक लड़की उसके घर के पास रो रही है। बारबी कहती है, बाप रे बाप, नींद भी पूरी नहीं होने देते। कैन सुनो, तुमने किसी के रोने की आवाज़ सुनी है? कैन कहता है, हाँ बारबी, मैंने भी किसी को रोते हुए सुना है। बारबी बाहर की तरफ आती है और देखती है एक लड़की और एक छोटी सी बच्ची रो रहे हैं और वो लड़की बारबी के पास आती है। बारबी उसको अपने घर में ले आती है। कहती है, आधी रात को तुम बाहर क्या कर रही हो और ये छोटी सी बच्ची है, इसको ठंड भी तो लग सकती है। वो कहती है, मेरे पीछे एक बोना सा लग गया था जिस वजह से मैं डर के यहाँ पर आ गई हूँ। उसने मुझ पर बहुत ही शदीद हमला किया है। कैन कहता है, आप परेशान ना हो, मैं अभी हॉस्पिटल कॉल करता हूँ। सबसे पहले आपकी अच्छी सी ड्रेसिंग करवाता हूँ। आप तब तक बारबी के पास बैठे, मैं अभी डॉक्टर को भी लेकर आता हूँ। कैन ये कहकर चला जाता है और वो बच्ची को झूले में डाल देती है। बारबी कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है, मेरा नाम टीना है। तो टीना, तो तुम रिलैक्स हो जाओ, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब इस घर में कोई भी नहीं आएगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। इतने ही में डॉक्टर आ जाता है और डॉक्टर को कैन कहता है, ये देखें, ये पेशेंट है और इनको काफ़ी चोटें आई हैं, यहाँ पर इनकी अच्छी सी पट्टी कर दे। डॉक्टर कहता है, मैं आ गया हूँ, तो अब घबराने की कोई बात नहीं है और ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। मैं इनको दवाई लगा देता हूँ और साथ इंजेक्शन वगैरह देता हूँ। बारबी कहती है, बस जो भी करेंगे, हमारी मेहमान है, एहतियात से इनका इलाज करें और इनको दर्द तो बिल्कुल भी ना हो। वो बारबी की बेस्ट फ्रेंड टीना की पट्टियाँ करने लग जाता है और जिससे वो ठीक हो जाती है और साथ ही उसका बीपी वगैरह चेक करते हैं, कहीं उसका बीपी हाई या लो तो नहीं हो गया। यहाँ पर डॉक्टर टीना को कहते हैं, बस आप घबरा गई हैं, आपको गहरा सदमा लगा है और डरने की कोई बात नहीं है, आप खुद को रिलैक्स करें। यहाँ टीना अब बेड रेस्ट करने लग पड़ती है और डॉक्टर जाने लग जाता है। डॉक्टर कहता है, कैन घबराने की कोई बात नहीं है, बस ये डर चुकी हैं।
अब मैं चाहता हूँ मेरी ज़रूरत फिर पड़ी तो मुझे बुला लेना। इतने ही में वो बोना फिर से आ जाता है। वो बोना इस बार तो बारबी के घर घुस जाता है क्योंकि वो कहीं टीना का पीछा कर रहा था। बारबी और कैन बातें कर रहे होते हैं और वो बोना आराम आराम से टीना के बेड पे चढ़ने लग पड़ता है। कहता है ये लड़की तो मुझे मिल गई है, मैं इस पर कहाँ से अटैक करना शुरू करूँ, इसके पाँव की तरफ करूँ या ऐसा करता हूँ ये बच्चे तो मुझे 2 मिल गए हैं, इन बच्चों को उठाकर यहाँ से भाग जाता हूँ। बोना जो ही बच्चे की तरफ आता है बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है जिससे बारबी को पता लग जाता है। बारबी आके बोने को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारती है। कहती है अच्छा वो तो तुम थे जिससे मेरी दोस्त को इतना, मैं तुम्हारी अच्छी तरह खबर करती हूँ और अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि फौरन मेरे घर से इसी टाइम निकल जाओ। और बारबी बोने को उठाकर घर से बाहर फेंक आती है। कहती है मेरी दोस्त और मेरे बेबीज को ये तंग न करें। अब वो अपने बच्चे को उठाती है और आराम से लेटा देती है और ख़ुद भी लेट जाती है क्योंकि बारबी भी बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है। आज उनका बाहर जाने का प्लान वहीं कैंसिल हो जाता है और बारबी लेट जाती है। इतने ही में टीना रेस्ट कर उठ चुकी होती है। बारबी कहती है सुनाओ टीना अब तुम्हारी कैसी तबीयत है, मैं तुम्हारे लिए ये नाश्ता वगैरह लेकर आई हूँ। मुझे लगता है तुम रात से भूखी हो और तुमने कुछ भी नहीं खाया, सो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। अब तुम अच्छे तरीके से नाश्ता कर लो क्योंकि तुमने डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन वगैरह भी खानी है और अब घबराने की कोई बात भी नहीं है। रात को वो बोना यहाँ पीछा करते करते आ चुका था और मैंने उसकी खूब पिटाई लगाई है। अब वो कभी जिंदगी में भी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना ही ज़बरदस्त नाश्ता तैयार किया है और मैंने बेबी को भी फीडर दे दिया है, तुम बेफिक्र होकर नाश्ता कर सकती हो। अब तुम हमारे घर महफूज हो, कैन तुम्हें आराम से तुम्हारे घर छोड़ आएगा, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, नहीं तो तुम अपने हस्बैंड को कॉल कर लेना। टीना कहती है मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर लूँगी, मैंने आगे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दी है। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने घर की तरफ जाती हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे घर में रात रहने दिया और मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा। टीना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। बारबी और कैन अब दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बारबी कहती है कल रात तो हमारा पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। कैन कहता है तो क्या हो गया, हम तो फिर भी कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कल अगर हम घर ना होते तो टीना का कौन ख्याल रखता। बारबी कहती है मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ कैन, अब तो मेरी टांगें दुबा दो। कैन कहता है ठीक है बारबी, मैं तुम्हारी टांगें दुबा देता हूँ और सही हो गया, आज हम घूमने चले जाएंगे। और टीना को तो ख़तरे से भी महफूज हो गई है, अब वो अपने घर खैर खैरियत से पहुँच जाएगी। बारबी कहती है हाँ कैन ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है, मुझे तो देखकर डर लगने लग पड़ा था उसका क्या होता अगर हम भी ना होते। कैन कहता है बारबी अब हम भी रेस्ट कर लेते हैं, दूसरी रात हम सारी जागते रहे हैं और बच्चे भी बहुत तंग हो गए। बारबी मैंने सुबह ऑफिस भी जाना है और रात तो सारी ऐसे ही गुजर गई है। सही है कैन तुम भी सो जाओ, अब